नमस्कार। योग की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कोहरे का प्रभाव होता है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज़ या जिनको पहले से ही श्वास संबंधी रोग हों वो बढ़ जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस या किसी तरह की दमा अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या नस नाड़ियों में प्रॉब्लम हो या हार्ट इश्यूज हों तो ये बढ़ जाते हैं ये समस्याएं। और इनका दूर करने के लिए हमारे पास योग में जो प्राणायाम वाला अभ्यास है, भस्त्रिका प्राणायाम, वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो कुछ योगिक प्रैक्टिस आपके लिए हम लेके आए हैं जिससे कि आप दिसंबर और जनवरी के महीने में जो ये बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के साथ आ जाती हैं, शरीर भी स्टिफ हो जाता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। और ठंड की वजह से अगर आपके शरीर में सुस्ती है तो उसको भी आप इन प्राणायाम, इन योगिक प्रैक्टिस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अर्ध सिद्धासन में इस तरह बैठ जाएं। अगर आप बैठने में समस्या है तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और इस तरह से घुटनों को पकड़ लीजिए और फिर शोल्डर्स को अप डाउन श्वास के साथ ऐसे। ध्यान रहे जो भी आप इनहेल या एक्सहेल करें वो फोर्स के साथ हो, साउंड के साथ हो और उसके साथ आपको शोल्डर अप इनहेल के साथ और डाउन एक्सहेल के साथ करना है, कुछ इस तरह से। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप रिदम में प्रैक्टिस कर लोगे और कम से कम 2 से 3 मिनट आपको यह अभ्यास करना है। इसके बाद आप वज्रासन में बैठें, पैर इस तरह से फोल्ड करके, या आप कुछ कुशन्स या योगा ब्लॉक के यूज़ करके भी आप उसमें बैठ सकते हैं। हाथों को इस तरह से रखें और ये पावर भस्त्रिका ज़बरदस्त काम करता है। हाथ इस तरह से थंब को अंदर बंद करके मुट्ठी बंद कर लें, सिर सीधा करें, स्पाइन सीधी रखें और इस तरह से इनहेल एक्सहेल। जैसे आप एक राउंड करें कम से कम 20 काउंट तक करें और फिर इस तरह से ब्रह्म मुद्रा में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और श्वास पर मेडिटेट करें। ध्यान रहे वज्रासन में आपके घुटने आपस में जुड़े हुए होने चाहिए और इसी भस्त्रिका को आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। एक पूरा पैकेज 20 काउंट तक का हो जाए या 1 मिनट तक हो जाए, फिर अगेन ब्रह्म मुद्रा और श्वासों पर ध्यान, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। इस तरह से आप जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और शरीर आप गर्म फील करते हैं। बाहर कितना भी ठंडा हो, कुछ प्राणायाम आपको इस तरह से मजबूत बना देते हैं कि उसके बाद आप योग करने के लिए या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए या घर से बाहर निकलना है तो आपके शरीर का अंदर का जो टेम्परेचर है वो सर्कुलेशन में आ जाता है, बेहतर हो जाता है और आप पर सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रैक्टिस को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। पैरों को वी पोजीशन में रखें और हाथ ऐसे रखिए, शरीर सीधा, स्पाइन सीधी और इस तरह से। और फिर इस तरह से ध्यान। शुरुआत में आप स्लो कर सकते हैं ऐसे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपके शरीर को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आप इसको फ्लो में कर सकते हैं। लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव ये प्रैक्टिसेस हैं, आप इनको अपने डेली रूटीन में भी अगर आप लेके आते हैं तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। आपके शरीर में योग, एक्सरसाइज, वॉक करने के लिए जो एनर्जी है वो पर्याप्त एनर्जी आपको मिल रही है। और इसके साथ साथ आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। वो एक अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज भी है, कंप्लीट योगिक प्रैक्टिस भी है और कंप्लीट एक साधना और क्रिया भी है। उसके लिए अगला वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे और उस वीडियो में आप देखिए किस तरह सूर्य नमस्कार को सही तरीके से हम अभ्यास मिला सकते हैं, मंत्र के साथ, बॉडी अलाइनमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न, इस सब का एक पूरा पैकेज होगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करें, आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँचें, ट्रेडिशनल हैं, ऑथेंटिक हैं और आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये योगिक प्रैक्टिस हम लेके आते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबसे। धन्यवाद।
नमस्कार।